चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लीजिए आप लोग। कनेक्शन। चलिए आगे देखो बच्चे, समझो यहाँ पे फिर से समझो, पूरा आराम आराम से समझो, एक एक चीज समझो, ठीक है ना। देखिए, if alpha and beta are the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then अल्फा अगर उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कैसे वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 वाला एग्जांपल लिया, अगर 1 उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पहले क्या कर दिया कि वहां पे x की वैल्यू रखने पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। फिर बीटा की वैल्यू रख दिया, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और ये सी इधर चला जाएगा तो माइनस सी, तो यहाँ से अल्फा कॉमन आया, ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई अल्फा। सिमिलरली फ्रॉम द इक्वेशन 2 ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस सी, तो बीटा कॉमन आ जाएगा, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, तो ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा। यहां तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू माइनस सी बाई अल्फा और ए बीटा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी बाई बीटा, इस तरह से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अब यहां से क्या होगा, अब ए बीटा, यहाँ से सी बाई ए की अभी जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये क्वेश्चन पूछा था, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू यहाँ से और ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अब ये सिंप्लीफिकेशन है, ये ऊपर चला जाएगा। अब तो बच्चे सिंप्लीफिकेशन है ना, इसमें डाउट होगा नहीं, ये बीटा ऊपर चला जाएगा तो अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी, अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी। अब ये दोनों सेम टर्म है, जैसे क्या होता है देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप रिप्लाई करेंगे यस या नो में, ठीक है ना, मैं पहले समझा देता हूं। जैसे देखो बच्चे, x प्लस एक्स मैं कॉमन ले दूं अगर x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो फिर 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 इंटू एक्स, और x क्या होता है 2x। समझ में आया कि नहीं, वही चीज वहां पे किया हूं। तो अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी कॉमन ले लिया तो प्लस वन, तो ये 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन सी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए है, तो क्या हो गया सी बाई माइनस 2 सी बाई ए अपॉन 1 बाई सी, तो सी से कट जाएगा, तो इसका मतलब माइनस 2 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद सॉल्व करके देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन में, तो वहां पे भी ये चीजें आएंगी। तो कहीं ना कहीं आपका कोर्स ये चल ही रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए बस, ठीक है ना। ये चीजें फिर से डिस्कस होने वाली है एक एक चीज, ठीक है ना। अब किसी को डाउट है तो प्लीज वही पुरानी बात, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। फटाफट सभी लोग रिप्लाई करिए, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आपके रिप्लाई नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो सर ये तो गलत बात है, बच्चे आप अब इतना मेहनत करते हैं तो आपका तो रिस्पॉन्स चाहिए ना, बच्चों का रिस्पॉन्स ही तो मुझे मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। एकदम क्लियर नहीं है तो पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है, कैसा दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है पूछ डालिए, एकदम बिंदास होके पूछ डालिए, ठीक है ना। बाकी बच्चों को टोटल 20 स्टूडेंट हैं, फटाफट सभी रिप्लाई कर डालिए फटाफट, यस या नो। चलो होपफुली किसी बच्चे को, क्योंकि मैं आपके रिप्लाई को देखता हूं बहुत ध्यान से। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। चलो ट्राई करो। अगेन वही बात, पुरानी बात फिर से,
ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और अल्फा और बीटा क्या है आपको रूट गिवन है। सॉल्व करिए a की वैल्यू 2 b की वैल्यू -1 ठीक है, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू -1 c की वैल्यू -2 अल्फा इनटू बीटा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ट्राई करिए। तो सॉल्यूशन इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है फिर सॉल्यूशन बनाएंगे। ये नहीं कि सर बना रहे हैं सॉल्यूशन तो मैं देखूंगा, आप पहले ट्राई कर लीजिए, नहीं आएगा तो आपको देखना ही है। बीटा क्यूब प्लस 2 अपॉन अल्फा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो यहाँ पे बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए ट्राई करिए, अभी तो इतना हिंट आपको भी मिल गया है कि आप आगे भी फर्दर ट्राई कर सकते हैं स्मूथली बिना टेंशन फ्री होके। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 टाइम्स यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा की वैल्यू -1 तो माइनस प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस ऑप्शंस बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शंस के फॉर्म में आंसर करिए। चैतन्य आपका ऑप्शन आया, चलो देखते हैं बच्चे, बाकी बच्चे ट्राई करिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 1, ये प्लस 2 और ये -1। अब यहाँ पे 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 टोटल की पावर -1 ये 1/4 प्लस ये 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1/4 13/4। आंसर आया आप लोगों का? माइनस ऑफ ये 8 हो जाएगा, 13 प्लस 8 1/2 भी था ना इधर पे, 13/4 from 8 to
13/8 उसको एलसीएम ले लेंगे तो फाइनली 16 और 30 29 माइनस 29। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन। ये तो हो गया आंसर। किसी बच्चे का आंसर ये आया क्या जो मेरा आंसर आया? दैट इज अ राइट आंसर। किसी बच्चे का ये आंसर आया क्या? यस आया तभी आप रिप्लाई कर दीजिए, नहीं अदरवाइज मुझे समझाना ही है कि पार्ट ये तो फोर्थ ऑप्शन ना जयस। चलो बाकी बच्चे का नहीं आया कोई बात नहीं, आए चाहे ना आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं ऐसे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखिए बच्चे एक्सप्लेनेशन देखिए, ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखिए, बिंदास होके एकदम, ठीक है। 2x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -2। यहाँ तक का डाउट किसी को नहीं है। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बी रख दिया -1 और इतना 1/2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2 -1। अब अल्फा की पावर -3 प्लस बीटा की पावर -3 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा, एलसीएम ले लिया। अब ये अल्फा क्यूब अल्फा बीटा, तो अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब, तो इसको आप एलसीएम ले लो तो ये बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया होगा आपको एलसीएम लेने में। अब यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी लगा दोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे लिख दिया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और ये अल्फा और बीटा का होल क्यूब, ठीक है ना। फिर बाद में 1/2 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने इमीडिएटली यहाँ पे रख दी, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस +1 और +2 -1 और -2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अब ऊपर आ जाइए, ठीक है ना। 1/2, अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा +1, ये कई बार से करते आ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 थी तो 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस +2 और +1 +2, अब ये 1/4 प्लस ये 3 हो जाएगा, तो 3 + 1/4 13/4, 1/2 बाहर था तो 13/8 प्लस 2 एलसीएम ले लोगे 16 + 13 अपॉन इट -29/8, ठीक है। सो इट्स अ मैटर ऑफ द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है ना। थोड़ा अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको 10-20% भी डाउट है तो आपको पता है जब इसको आप घर पे ट्राई करोगे कॉपी पेन में अपने से, तो आपको वो 10-20% भी 100% हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है बच्चे, ठीक है। मैथमेटिक्स का फंडा है कि ये थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं कि क्या हो रहा है, वो समझ में आया कि नहीं, यस या नो। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है, ठीक है ना। बताते रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए बच्चे, ठीक है। बस एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक और आज आपको एक बात बतानी है अविनाश सर की तरफ से पर्सनल। देखो यू नो वन थिंग, हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स का टीचर तो बच्चे मैंने बाद में सोचा कि मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छा, मैं बहुत एक अच्छा स्टूडेंट था फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बचपन से ही, मतलब आपको अब अपनी थोड़ी बड़ाई नहीं करेंगे लेकिन बहुत दूर तक कंपटीशन में कोई नहीं रहता था। अब ऐसा मुझे क्यों लगता था कि मुझे ऐसा लगता था ना मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है मैथ्स, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन तो बहुत अल्टीमेट, मतलब आप समझे कैलकुलेशन तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितना अच्छा मेरा कैलकुलेशन था। वैसा मुझे कैलकुलेशन बहुत कम लोगों को अब देखा। इसका रीजन भी था बच्चे, हमारे पास काम ही नहीं कुछ था घर पे, तब पढ़ना 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 पढ़ना, टीवी देखते नहीं थे, ठीक है ना, और पढ़ते थे खूब, कैलकुलेशन खूब प्रैक्टिस करते थे। मतलब आप समझो 8th में पढ़ रहे हैं 9th में पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3-3 4-4 बुकें लॉक सॉल्व कर लेते थे डिफरेंट ऑथर की, इतना हम करते थे वर्कआउट। नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, आउट ऑफ तो बहुत बार आए, ठीक है ना। तो वो चीजें हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है कि, और कि मतलब कुल मिला जुला की ये चीज है कि मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए। मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ उसको आप बाद में भी प्रैक्टिस करो घर पे क्लास के बाद, ठीक है ना। चलो किसी को डाउट है बच्चे, एक भी बच्चे को डाउट है तो मैं रिप्लाई करूंगा, दोबारा समझाऊंगा।
ये थोड़ा कैलकुलेशन में आपको लगे कैसे आ गया तो उसको आप खुद सॉल्व करके एक बार देख लेंगे ना तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ये 1 था तो ये -1 सीधा माइनस लगा दिया, ठीक है ना। चलो, किसी को डाउट और किसी बच्चे को डाउट? अदिति बच्चे आपको समझ में आ गया? दीक्षा, उदय, विशाल, सौरभ, सभी को समझ में आ गया ना? चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, आप लोगों को समझ में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मेरा ये मेहनत बेकार नहीं गया इस क्वेश्चन को समझाने का। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। बताइए 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 बताइए, ट्राई करेंगे कि मैं खुद बता दूं? आप ट्राई करेंगे? यस या नो बोलिए, या मैं खुद समझाऊं? चलो, ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो, मोस्ट वेलकम, ट्राई करो आप। ट्राई करिए। अगर आपके पास कुछ आपकी टेक्स्ट बुक है बच्चे, कोई जैसे 10वीं की भी टेक्स्ट बुक है, तो उसको एक बार आप ना दोबारा सॉल्व। एक चीज और है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुक्स कैरी जरूर करना। जो 10th में आप पढ़े हो वो बुक आपके पास रहनी चाहिए मैथ्स की, क्योंकि कभी भी बेसिक जैसे ज्योमेट्री वोमेट्री इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स में कोर्स भी आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है ना, अपने कोर्स पे, ठीक है ना। लेकिन उसको अपने को एक काम और करना है कि आप बुक जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि कभी कभी बेसिक होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों उस चैप्टर से आप जाके वहां पे पढ़, ऐसे बातें मैं आपको समझाऊंगा, पूछूं कहूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय बचेगा, बट आप देखिएगा मस्त सोल्यूशन। -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। देखिए, एज ए स्टूडेंट मैं कैसे सोचता हूँ, एज ए मैथ्स स्टूडेंट कैसे सोचता हूँ, -5 रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब x की जगह मैं -5 रख सकता हूँ, क्योंकि उसको रखने के बाद ही तो एक्सप्रेशन 0 होता है। x की जगह जहाँ पे तो रखना वहाँ पे -2, तो ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, ये -5 भी और -15, ये 25 गुना के 50, 50 -5 भी -50। अब ये होगा 50 -15 35 -7, तो ये p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 7। फिर अब कह रहा है कि p -5 इसका रूट था, ठीक है। अब ये कह रहा है इस क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल रूट है, मतलब d = 0, तो पहले p की वैल्यू आंख बंद करके रख दूंगा, 7x² + 7x + k। अब मुझे पता है कि अगर d अगर इक्वल रूट है तो d 0 होता है, और d की वैल्यू भी मुझे पता है बहुत अच्छे से, b² - 4ac, और यहाँ पे a क्या है 7, b क्या है 7। आप आंसर बताते रहिए, आप लोग अपने आंसर्स देते रहिए बच्चे। c की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 7² - 4 × 7 × k = 0, तो ये 7 7 जा 49 माइनस 4 × 7। ओके, अभी इसको वो नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। 49 = 4 × 7 k की वैल्यू 49 ठीक है, दैट इज आंसर फॉर अस। कितने बच्चे का आ गया था मेरे अलावा? बाकी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा क्या पहली बार एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बताया भी नहीं आपको। किसी बच्चे का 7/4 आया था क्या? 7/5 नहीं, 7/4 होगा बच्चे, 5 कैसे होगा, चेक कर लीजिए आप लोग।
सुनिए, फिर से सुनिए, पूरा क्वेश्चन सुनिए। -5 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है अल्फा रूट था तो सेटिस्फाई किया था, बीटा रूट है तो सेटिस्फाई किया, -5 रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की वैल्यू को रखने पे एक्सप्रेशन 0 आएगा। तो 2 × -5 का स्क्वायर प्लस p × -5 = -15 = 0। तो ये हुआ माइनस स्क्वायर, मतलब ये 25 और ये 50, ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव -p -15, और ये 50 -15 35, 35 - 5 = 0। तो p = 7। अब यहाँ p7 है तो इस पे रखने पे सेटिस्फाई करेगा। तो 7px² + x + k = 0। 7x² + 7k + k = 0। यहाँ से a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, डी जानते हैं डी। अब वहां पे कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है इसके इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब एक ही बात हमको याद आना चाहिए, क्या, कि डी = 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है, और डी में b² - 4ac। बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 7। ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 7, और सी की वैल्यू क्या गिवन है, के। तो यहाँ से के को सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/4। डाउट है क्या, डाउट है क्या किसी को? और कितने बच्चों का आंसर 7/4 आ गया, समझ में आ गया? किसी को डाउट है किसी तरह का? डाउट है? नो डाउट, थैंक यू, क्लियर है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, एज ए पर्सनल, जब मैं पर्सनल वर्ड यूज करूंगा ना, तब इसका मतलब आपको थ्रू आउट हमेशा बात यूज करूंगा। पर्सनल मतलब मैं ऐसा सोचता था। पर्सनल जब वर्ड यूज करूंगा तो मैं हमेशा इसका मतलब आप समझ जाइए मेरी इस कोटेशन को, कि मैं ऐसा सोचता था। मैं, अगर ये क्वेश्चन है, मैं आपके जगह हूं, सपोज मैं किसी बच्चे सौरभ के जगह हूं, तो सौरभ ने सॉल्व किया, नहीं आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मैं नहीं हो सके सौरभ का, किसी का भी XYZ कोई भी बच्चा, तो आपका आंसर आया, मैं कहूंगा यार अविनाश सर का आंसर आ गया, मुझे नहीं आया, मेरी यहाँ पे क्या ऐसी कमी थी कि जो मुझे नहीं आ रहा था? क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, मुझे कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, या मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछा है, कैसे करना है? तो दिस ऑल थिंग दैट आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई माइंड, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये चीजें कीप ऑन वर्किंग, चलता रहेगा, काम करता रहेगा, ये बात सोचता रहूंगा, ये मेरे दिमाग में चलना चाहिए बातें, कि हाँ यार ये बात थी जो कि मुझे नहीं समझ में आया। तब चीजें डेवलपमेंट होती है बच्चों, तब चीजें डेवलपमेंट होती है सब्जेक्ट का। मैं रियल में चाहता हूं आपका सब्जेक्ट डेवलप हो, आप बहुत अच्छा करें मैथ्स में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं मैथ्स में, ठीक है ना। किसी को चैलेंज दे सकता था मैं स्टूडेंट लाइफ में, वो दिया भी था, आप भी दे सकते हैं। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, बट ये नहीं कि मैथ्स आता है दैट्स इट, मैं नहीं पढ़ूंगा। हमेशा सीखते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ आइडियाज डेवलप होते रहते हैं। Any doubt, anybody, any student? So shall we move on to next things? Doubt? Yes or no doubt? So thank you so much. Let's talk about the new concept of this chapter. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशन ऑफ ए कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ ए कॉमन रूट। डू यू नो वन थिंग, कॉमन रूट का मतलब क्या होता है? कॉमन, जैसे नहीं कहते हैं कि कॉमन बाइक है, जैसे एक फ्लैट में दो लोग रहते हैं तो एक कॉमन बाइक है, दो स्टूडेंट, कॉमन मतलब वो भी चलाते वो भी चलाते, ठीक है ना। कॉमन मोबाइल फोन है, सभी यूज करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था, एक फोन होता था घर में, सब यूज करते थे। अभी सबके पास दो दो फोन होते हैं, मेरे पास तो एक ही, ठीक है ना। चलिए, तो कंडीशन फॉर ए कॉमन रूट, रूट्स जो है कॉमन है, दोनों में सेम है। कंडीशन फॉर, कंसीडर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 and the quadratic equation 2. a1x1 is a1x² plus b1x plus c1 equal to 0, a2x² plus b2x plus c2 equal to 0. ये चीज हो गया, देख लीजिए इक्वेशन में वेरिएबल्स अलग अलग हैं क्योंकि दो डिफरेंट इक्वेशन है। पहला कंडीशन, इफ वन रूट इज कॉमन देन, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट, ये रिजल्ट मैं रिकमेंड नहीं कहता हूं कि आप याद करो, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। अभी कॉमन रूट का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। लेट सपोज ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट होते हैं ना, एक अल्फा और एक बीटा, और ये क्वाड्रेटिक है, इसके भी दो रूट होते हैं, तो एक अल्फा और एक गामा। क्लियर हो गया होगा, दोनों में एक रूट कॉमन है अल्फा, कोई डाउट है नहीं, मतलब अल्फा बीटा और अल्फा गामा,
क्यों? दोनों में एक रूट अल्फा कॉमन है, बीटा इसका अलग है। फॉर एग्जाम्पल 2,3 एंड 2,7, समझ में आया ना? 1 को रूट क्या है? कॉमन है, ये वाला कंडीशन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये रिजल्ट याद रखना होता है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप याद करो, लीव इट, ठीक है ना? इसका जरूरत नहीं पड़ता है। A1 B2 माइनस A2 B1, B1 C2 माइनस B2 C1, मतलब A1 है तो B2 है, A2 है तो B1 है, इस तरह से इसको है। और अब ये आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है कि सर A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है, दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है ना? फ्रॉम दिस। दूसरा, इफ टू रूट कॉमन, टू रूट मतलब समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो इट्सेल्फ, पहले का रूट अल्फा बीटा, दूसरे का रूट भी अल्फा बीटा, तो दोनों रूट कॉमन हो गया, दोनों रूट कॉमन हो गया। फॉर द केस दिस इज द रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, ठीक है? Shall I repeat once again पूरा होल कॉन्सेप्ट? कॉमन रूट, कॉमन रूट मतलब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन होना चाहिए, नहीं समझते? कॉमन वर्ड जो दोनों में हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, जैसे कहते हैं ना कॉमन लेना, कॉमन कैसे लेते हो आप? 2x प्लस 5x में 5x कॉमन है तभी तो आप कॉमन लोगे, वही चीज है। तो यहाँ से मान लीजिए 1 कॉमन रूट है तो एक अल्फा बीटा और एक अल्फा गामा, और 2 कॉमन रूट है तो एक अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। तो मैंने कहा कि अगर 1 कॉमन रूट है तो दिस इज ए कंडीशन फॉर दैट, और 2 कॉमन रूट है तो दिस इज ए कंडीशन फॉर दैट। फिर मैंने कहा कि 1 कॉमन रूट को आप याद मत रखिए, ये कंडीशंस याद कर लो तो अच्छा है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। हाँ, 2 कॉमन रूट को याद रखो कि यहाँ पे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, मतलब समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट, रेशियो क्या है? कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? थैंक यू। समझ में आया कि नहीं? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। ये बात समझ में आया? क्वेश्चन के फॉर्म में और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एग्जाम्पल के साथ मजा आएगा, ऑफ कोर्स, वही तो, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बस ऐसे ही, जो बताया वो समझ में आया कि नहीं? कॉमन रूट का मतलब थोड़ा बहुत एप्लीकेशन समझिए अभी। ठीक है, कि मैं मिटा इसलिए देता हूँ क्योंकि बाद में जब नोट्स पढ़ोगे कहोगे क्या क्या लिखा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस have a common root, have a common root, एक common root है, नहीं roots होता otherwise, then the numerical value of a plus b is, कोई बात नहीं है, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना? देखो कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चे कि आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर जाए कभी कभी, क्योंकि कोई मोबाइल से यूज करता है, कैसे यूज करता है, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो वाईफाई वगैरह से यूज करता हूँ तो मेरा सिग्नल अच्छा ही होगा। लेकिन आप अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ जाए तो एक तो वीडियो अवेलेबल है, ठीक है ना, और दूसरी बात फोन अवेलेबल है, ठीक है ना। एक काम और आपसे बोलना था, आप कौन है? विराज, विराज आप ना व्हाट्सएप पे जाइए और वहां पे मेरा नंबर है बच्चे, वहां पे, और तनय, आप दोनों भी, तन्मय आप भी, दोनों लोग ने मुझे हेलो या ऐसा करके मैसेज कर दो अपना नाम विथ नंबर, जिससे कि मैं सेव कर लूं। बाकी मैं मैक्सिमम बहुत बच्चों का सेव किया हूँ, और कुछ बच्चे और भी बचे, ठीक है ना, वो भी मुझे मैसेज कर दीजिए, जिससे कि कभी कोई कंसर्न हो या कभी कोई डाउट हो तो मैं आपका नंबर सेव करूं, मैं भी आपको रिप्लाई कर सकूं और आप भी मुझे रिप्लाई कर सकें। तो बिना भूले आप मुझे अभी मैसेज कर दीजिएगा, नंबर ग्रुप में मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना, 9664231551, ग्रुप में आप दिख जाएंगे। छोटे से बच्चे का डीपी लगा रखा है, वो छोटा बच्चा पता है ना कौन है? मेरी छोटी सी बेटी है, ठीक है ना, तो उस वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 कॉमन रूट है तो एक अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या है? अल्फा का, बोल सकते हैं कि नहीं? 1 कॉमन रूट है। अब काम करने क्या जा रहा हूं मैं, देखो अल्फा इसमें रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यस या नो? ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करेगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0, अल्फा यहाँ रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। भाई दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, दोनों का रूट अल्फा था तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? बराबर करेगा।
ठीक है ना। तो ये कर दिया, नाम भी मेंशन कर दीजिएगा आप जब मुझे मैसेज करिएगा, विराज और तन्मय, ठीक है ना। तो ये अल्फा रूट है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। पहला इक्वेशन में भी अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में भी अल्फा रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने सेटिस्फाई करा लिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सबट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्यों करना चाहता हूं आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर, आप जानते हैं सबट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस माइनस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। अब ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फा कॉमन लो तो ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। आप देख लीजिए, मैं दोबारा भी समझा दूंगा कैसे अल्फा की वैल्यू आई, ठीक है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई और उसके बाद अल्फा की वैल्यू अब इस किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पहले इक्वेशन में रख दीजिए या दूसरे में रख दीजिए। 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन बना, फिर से समझिए, डाउट है आपको, मैंने पहले भी बताया था अल्फा एक रूट है, अल्फा एक कॉमन वन कॉमन रूट है, वन कॉमन रूट है मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा, तो अल्फा इसको रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, स्टार्टिंग में बताया था। फिर दोनों को सबट्रैक्ट किया, क्यों किया, बिकॉज मुझे अल्फा चाहिए था, मुझे वो रूट चाहिए था, इसीलिए मैंने अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ये ए अल्फा बी अल्फा, यहाँ पे बी माइनस से इधर ट्रांसपोज कर दिया, अल्फा कॉमन ले लिया, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, अल्फा की वैल्यू 1 आ गया। अब वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जिसमें मर्जी उसमें पुट कर दो, ठीक है। पुट इन दिस इक्वेशन to alpha value in equation number 1, ठीक है। 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0, तो a प्लस b इक्वल टू -1, ठीक है। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, पूछ डालिए। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया। क्यों किया, कैसे किया, तो वही मैंने बोला था, वन कॉमन रूट के लिए आपको वो कंडीशन से याद करना है, नहीं वो उस कंडीशन से भी आप कर लेते ना तो आपको a प्लस बी इक्वल टू -1 मिल जाता, समझ में आया ना। लेकिन वी डोंट बॉदर अबाउट दैट कंडीशंस, a1 b2 -b2 a1 लाइक दैट, ठीक है ना। जस्ट ये फंडा यूज करना है, अल्फा सेटिस्फाई करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है, वहां से अल्फा आएगा, किसी एक इक्वेशन में रख के जो अननोन चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। बराबर है बच्चों, किसी को कोई समस्या, 1% भी समस्या, नो समस्या। हमारे दूसरे बैच के कुछ बच्चे बोलते हैं, मैं कहता हूँ समस्या है तो कहते हैं नो समस्या, ठीक है ना, आप भी बोल सकते हैं। चलो बच्चे, चीजों को रिवाइज करा करो, आप एक आदत डालो बच्चे, मैं एक चाहता हूं आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एज ए टीचर, आपसे बहुत सीनियर भी बड़ा हूं एज में भी, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराए, अविनाश सर जितने, अविनाश सिंह सर क्लास में जितने क्वेश्चन कराए, उनको आप दोबारा सॉल्व जरूर करो घर पे, एक बार देखो, बिना सोल्यूशन देखे, ठीक है ना, क्या मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, डाउट है तो अगले दिन पूछ डालो, वीडियो से देख लो, मैसेज से देख लो, जहां से वहां से देख लो, ठीक है ना, पूछ डालो, मैसेज करिए, रिप्लाई करूंगा मैं आपको, कॉल पे भी बात करूंगा जब भी मुझे लगेगा तो, ठीक है ना। और जो भी बच्चे पेंडिंग है, जिन्होंने नंबर मुझे शेयर नहीं अपना किया है, वो शेयर कर दीजिए प्लीज, ठीक है ना, मैं उसको सेव कर लेता हूँ, और कुछ लगेगा तो मैं आपसे बात, जैसे कभी कभी बच्चे अपसेंट होते तो देखो मैं खुद ही उनको मैसेज करता हूँ, बच्चे क्या हुआ था, आपको याद होगा पिछले क्लास में कुछ लोग अपसेंट हुए थे, तो वो एक्चुअल मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं क्या है, मुझे हमेशा कम्युनिकेशन पता चलता चले, थोड़ा सा होता ना कम्युनिकेशन।
कॉल पे लगे तो कॉल पे बात करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करिए 7 नंबर, ट्राई करिए। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ कॉमन रूट x इक्वल टू 1, एक कॉमन रूट x इक्वल टू 1 दे रखा है, एक कॉमन रूट, वो जो रूट भी यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? ट्राई करिए, थोड़ा समय कम है क्लास का, 4 मिनट्स लेफ्ट। रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, ये सबको पता है। x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या करेगा, पुट x इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक है ना, a इक्वल टू क्या होगी, -3। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आपको -3 मिल गई। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो इसको भी पुट कर दीजिए, ये सही है ना, की वैल्यू -1, x इक्वल टू यहाँ पे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू, हो सके यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है, हो सके यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मुझे अब खुद आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन रख के। वी गेट द वैल्यू ऑफ a, वी गेट द वैल्यू ऑफ b, हमें a की वैल्यू मिल गई, हमें b की वैल्यू मिल गई। नाउ वी गो फॉर द ऑप्शन a प्लस b, पहला ऑप्शन a प्लस b क्या हो जाएगा, -3 -2 एंड दैट वुड बी द 5, जो कि इक्वल 5 के नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन -3 इंटू -2 इक्वल टू 6, जो कि 6 से इक्वल है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा a की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन -2, तो इसकी ऑप्शन क्या हो गया, 3/2, दूसरा, ठीक है ना। फोर्थ -3 -2, तो क्या हो गया, -3 + 2 इक्वल टू -1, जो कि नहीं हुआ। तो दैट मीन क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। कोई डाउट है, दोनों ऑप्शन है बच्चे, ऐसा नहीं है, अब थोड़ा मल्टीपल ऑप्शन है, मोर देन वन ऑप्शन सही बोला था मैंने, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया, मिटा देता हूं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, बच्चों को, किसी बच्चे को डाउट है? अगर x इक्वल टू 1 उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों में रख दिया तो वहां से a मिल गया, b मिल गया, फिर ऑप्शन रख के देख लिया तो पता चला आपको कौन सा है। सेकेंड ऑप्शन भी सही है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज यू कैन आस्क मी, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस, डाउट एनीबॉडी? All clear? Thank you so much. Anybody, any doubt, any objection, just let me know out. ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आई थिंक आज की क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगी अभी, और बाकी आप प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन दिया है, एक आध क्वेश्चन मुझे लग रहा और भी आज की क्लास में, नहीं आज इतने क्वेश्चन से तो ये डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, मैं आज कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा, अच्छे क्वेश्चन भेजूंगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज फार एज बेसिक कंसर्न और योर 11th कंसर्न, योर इंजीनियरिंग कंसर्न, सो दैट्स व्हाई चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें एक बार क्लियर हो जा रही है, ठीक है ना। 10th लेवल की ही बातें अभी क्लियर हो रही है, अभी 11th लेवल में जब जाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, 2-4-5 कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो तो चीज अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। ये मैं चाहता हूं बहुत अच्छे से। किसी को डाउट, कुछ भी डाउट, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डाउट, आस्क मी। क्लियर है सभी को बच्चों को?